अच्छा, इसमें ढीठ होने की बात नहीं हो रही है कि आप ढीठ पने में आपका कोई कमाल नहीं है, क्योंकि ढीठ पने में ये हुआ है कि अगला आपके साथ किया जा रहा है और आप ढीठ पने में हो गए हो कि यू जस्ट डोंट केयर एनी मोर, आपको अब परवाह ही नहीं है। तो ढीठ पना वहाँ चला जाता है कि आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो अब आप कहते हो कि हाँ यार हम तो ढीठ हो गए। सही है, तो यू लूज सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज नहीं करनी है। जो भी आपसे बात कही जा रही है, आप सुन रहे हो, आप केयर कर रहे हो, आप इस बात से अवेयर हो कि आपको ये बातें बोली जा रही हैं, एंड यू केयर अबाउट योर सेल्फ, यू केयर अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड टू यू। आप अपने बारे में परवाह करते हो और आपको क्या बोला जा रहा है, आप इस बात से अवेयर हो कि आप अपने आप को इस पॉइंट पे डिफेंड नहीं कर रहे या आप चुप रह रहे हो। सही, क्योंकि अक्सर हो रहा होता है कि कुछ मर्दों से सुना है कि हमारी बीवियां तो यही करती रहती हैं, तो वो आप क्या, और आपको चुप रहना पड़ता है। ये लेट्स से हस्बैंड कर रहे होते हैं बीवियों के साथ, सही है, और आपको चुप रहना पड़ता है। दैट इज़ के लाइक या तो मजबूरी है, एंड वो मजबूरी से आप यूज टू हो गए हो और आपके तो क्या खैर जवाब ना दो। तो अच्छा, एक और बात बोलूँगा कि ये भी आपको लगेगा कि यार आपके पास हर चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे किसी के पास इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो किसी के पास कुछ और है, अलग अलग चीज़ें हैं, होती हैं। बट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो पूरी वीडियो में मैं बात करूँगा, दो पार्ट्स में है। तो ये सारी चीज़ें हों तो फिर वो आप इमोशनल इंटेलिजेंस के उस पर पहुँच पाते हो। बट या ऑब्वियसली आप एक इमोशनल बीइंग हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास एकदम नहीं है। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है। सारे होने ज़रूरी हैं, और स्टेप्स वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है ताकि हर किसी को समझ आए कि इसके बाद क्या होता है। और अगर लेट्स से आप किसी स्टेप पे हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका पीछा स्टेप अगर मिस हो गया है तो वो पहले पूरा करो, इस तरीके से। तो ढीठ पने पे नहीं आना है। आई डोंट केयर इज मतलब, इसका मतलब होता है कि अब मुझे परवाह नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप फील नहीं कर रहे। इमोशंस में आप ऑलमोस्ट हमेशा फील करते रहने चाहिए। ये पर्पज़ ये है बताने का। फील कर रहे हो और फील करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो फिर प्रोग्रेस हो रही है। सॉरी, एक करेक्शन करना चाहूँगा, मैंने गलती से इन्नल हक बोल दिया था, अन्नल हक होता है, तो माय मिस्टेक। तो जो वाकया सुनाया था वो अन्नल हक का था। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ लेवल 4 की, ये शायद आपको अजीब लगे क्योंकि आपको स्कूल में और आई नो आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये सिखाई नहीं गई है बात कि इमोशंस क्या चीज़ होती है। आपको लगता है कि आपकी दिमाग जो है सबसे पावरफुल चीज़ है। ऐसा नहीं है, आपकी बहुत किस्म की स्ट्रेंथ्स होती हैं। सही है, आपके अंदर इंटेलिजेंसेस होती हैं। सही है, तो ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, आपकी आपके दिल की भी एक इंटेलिजेंस है, आपके पेट की भी एक इंटेलिजेंस है। सही है, और भी चीज़ों की इंटेलिजेंस है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अजीब शायद बात लगे आपको, बट ये अगर आप बात सुनेंगे तो आगे फिर जादू शुरू होता है। तो जब लेवल 4 में क्या होता है कि लेवल 4 में अब आपके पास ये कैपेबिलिटी आती है कि जो आप महसूस कर रहे हो या अगले को, इमोशंस जो आप महसूस कर रहे हो वही अगले को आप फील कराओ। सही है, कि आपके अराउंड वो लोग फील करने लगे। सही है, तो जैसे हंसी, लाफ, ये बड़ी कंटेजियस एक चीज़ है कि लोग, आपने शायद इंटरनेट पे सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हों कि लोग कई सबवे ट्रेन में हैं और वो एक बंदा हंसना शुरू करता है, पागलों की तरह हंस रहा है, और लोग उसको देख के हंसना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर सब हंस रहे हैं। सही है, उसने क्या किया कि आप जो महसूस उस वक्त हंसी महसूस करना चाह रहे थे, खुशी या जो भी, आपने सबको महसूस करवा दिया। तो एक स्टोरी है, 3 मंक होते थे। सही है, बुद्धिस्ट मंक होते थे। उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनका क्या था कि यार हमारा काम सिर्फ ये है कि हम हर टाउन में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे और हम वहाँ लोगों को हंसाएंगे। तो वो सिर्फ क्या करते थे, वो सिर्फ जाते थे, और वो इतनी उनकी कंटेजियस लाफ थी कि पूरा, वो सिर्फ बीच में टाउन सेंटर में जाके वो हंसना शुरू कर देते थे। हंस रहे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे और हंसे जा रहे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा टाउन हंसना शुरू कर देता था, उनके अराउंड के लोग जो भी टाउन के बीच में है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा टाउन और शहर हंसना शुरू कर देता था। उनकी इतनी कंटेजियस लाफ थी कि वो एक दिन के लिए सबको ऐसे हंसाते थे।
और फिर वहाँ से चले जाते थे और फिर वो कहीं और जहाँ भी उन्होंने आसान है। तो ये एक स्टोरी है थ्री लाफिंग मंक्स की। तो ये उसी की एग्जांपल है कि आप जो चाहते हो अगला महसूस करे, अगला वो महसूस करने लग जाए। तो आप चाहते हो अगला हंसी महसूस करे, आप चाहते हो कि अगला रोमांटिक महसूस करे। सही है। तो ये लोग अक्सर ये लोग कर लेते हैं, कुछ लोग ये ऐसा कर लेते हैं, बट ये काउंट नहीं होता क्योंकि आपने एक ट्रिक सीख ली होती है कि ये कैसे करना है। आप कहो कि यार ये तो एक ट्रिक है, बड़ी अच्छी ट्रिक है, मैं जाऊं और लोगों को हंसाऊं और लोग हंसने लग जाएंगे और मैं आ गया लेवल 4 पर डायरेक्ट। नहीं, आपको सारे लेवल से गुजरना बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी करने के लिए। तो फर्स्ट लेवल से आना ज़रूरी है। सही है। तो यहाँ ट्रिक्स इस लेवल पर ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं कि आप यूं करो, मैं अभी आपसे चिपड़ी चुपड़ी बातें करूं। सही है। तो आपको ये फुल आपको मैंने रोमांटिक माहौल में कर दिया, ऐसी प्यार वाली बातें कर दी मैंने, शेर सुना दिए। वो होता है यूं है, ज़रा ट्रिक की इस वजह से चल जाती है क्योंकि इंसान वेट कर रहा होता है। जो अच्छे या कोई भी इमोशंस होते हैं, एक्चुअली इंसान वेट कर रहा होता है फील करने के लिए। इंसान को फील करने का बड़ा शौक़ है। तो इंसान वेट कर रहा होता है कि यार मुझे कोई कुछ फील तो कराए, मुझे ज़िंदगी महसूस नहीं हो रही। इंसानों की ज़िंदगी चलती ऐसे ही है कि वो महसूस करना चाहते हैं दिन में 10 चीज़, तो उनको लगता है कि आज दिन जी है, जो कि स्टूपिड है थोड़ा सा, पर सही है, लोग करते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, बट ये जिस एंगल से आप आ रहे हो ना, ऐसे होना नहीं चाहिए। बट एनीवेज अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम बात करें कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब आप जो महसूस करवाना चाह रहे हो अगले को, वो अगला महसूस करना शुरू हो जाए। सही है। अब उसमें आप ट्रिक इन्वॉल्व करो या यानी और भी तरीके होते हैं कि आप बस चाह रहे हो, आप उस तरीके के हो गए हो। सही है। यू हैव बिकम लव। आप प्यार का जो वो है ना, सेल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आप उस वक्त वो एनर्जी सोर्स वो बन चुके हो आप। तो फिर आपके अराउंड लोग वैसे होना शुरू हो जाएंगे। तो जो थ्री लाफिंग मंक्स थे उनका भी यही था कि वो खुशी की एनर्जी सोर्स बन चुके थे, तो पूरा शहर हंसने लगता था। सही है। थोड़ी बात अजीब लगेगी, क्रेजी लगेगी, बट सच है तो बता रहा हूँ। और ये लेवल 4 होता है। यहाँ ये अगर आपने अचीव कर लिया, ये अगर आप इधर तक पहुँच गए, तो 3 ही काफ़ी मुश्किल है। 3 कर लो तो मैं, बड़ी बात है यार, मैं मान जाऊँगा। बट अगर 4 पे पहुँच गए, यहाँ जादू शुरू होता है। ये जादू वाला वर्ल्ड है भाई, यहाँ गेम अलग है। अच्छा, लेवल 4 के एंड में होगा ये कि आप ना, इसके एंड में आप लोग जो क्या महसूस कर रहे हैं, सही है, आपकी लोगों की इमोशनल अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी कि आप अवेयर हो कि अगले के दिल में क्या चल रहा है। इसमें ये अवेयरनेस भी बढ़ती है कि मैं ये बात कर दूंगा तो अगला क्या महसूस करेगा। ये तो पहले ही लोगों को थोड़ा बहुत सेंस होता है, बट इस वक्त अभी मैं बैठा हुआ हूँ और ये बंदा ऐसा महसूस कर रहा है और शक्ल पे इसके आया हुआ है या शक्ल ही ऐसी बना रहा है। अगर आप लेवल 4 के और हायर उस पे चले जाते हैं ना, लेवल पे, तो उस वहाँ आप भला वो शक्ल जैसी भी बनाया हो, आप अंदर से जानते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहा है। तो यहाँ आपकी अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। लेवल 4 के साथ जब आप लेवल 4 के टॉप पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ लेवल 5 शुरू होता है। उसका नाम है एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि आप लोगों को क्या महसूस कराने के अलावा आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो आप उसकी बहुत आप अवेयरनेस रखते हो। बहुत आपको यानी जैसे खुशबू सूंघ लेते हैं आप। सही है। उस तरीके से कि आप फ़ौरन सूंघ लेते हो कि यार ये अभी अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये इसका अभी दिल का हाल अच्छा नहीं लग रहा है। तो और फिर ये एम्पैथी का, इस एम्पैथी को मुझे नहीं पता क्या उर्दू में बोलते हैं, बट आप लोग इसको गूगल कर लेगा। और एम्पैथी के जब हाइट पे आप पहुंचना शुरू होते हो तो फिर इतना होता है कि आप अगले का दर्द या अगले का जो भी सैडनेस है वो आप यूं करके अपने अंदर ब्रीद इन कर सकते हो और फिर आप करके रिलीज़ कर सकते हो। सही है। आप अगले का दर्द यूं करके छीन लेते हो उससे। तो
उसमें यही है कि फिर उसके बाद आपको ज़रा सीखना पड़ता है कि इससे डील कैसे करना है। बट ये यहाँ थोड़ा वही जादू बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं? इस दुनिया में ज़रा जादू बढ़ता जा रहा है, और आप फिर अगले का दर्द छीन सकते हो, फिर उसमें निकालना हेल्दी तरीके से आना चाहिए, और किसका दर्द सूंघ के और बाहर निकालना है, ये आप क्या नाम है, केयरफुली करना है। सही है, बड़ा ज़रूरी होता है कि हर किसी का आप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपको अफेक्ट करना शुरू हो जाता है इस पॉइंट पे। तो इसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी की हाइट पे फिर आप जब पहुंच जाते हो तो फिर लेवल 6 की एंट्री होती है। आप कभी किसी रूम में जाते हो तो आपको फील होता है टेंशन हुई हुई है, लाइक जैसा इंग्लिश सेइंग है कि यू कैन कट द टेंशन विद अ नाइफ इन दिस रूम। सही है? तो यानी यहाँ ऐसा क्या हुआ है कि एकदम टेंशन फील हो रही है, अजीब एनर्जी हुई हुई है रूम की। आप एकदम से रूम में आओगे, कुछ है ना जगहें होती हैं, आप जगहों पे जाते हो, आप कहते हैं बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो वहाँ कोई पॉजिटिव लोग रहते हैं, वो रोज़ पॉजिटिव चीज़ें महसूस करते हैं, और उससे होता क्या है कि वो आप उस जगह पे जाते हो तो लोग पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं, लोग आके वो एनर्जी महसूस करते हैं, कहते हैं यार बड़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है। तो अब आप आ गए हो इस जगह पे जहाँ लोग पॉजिटिव फील कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको फील कराना चाहते हो। और कहते हैं कि ये जब आप इसकी हाइट पे पहुंच जाओ, तो आप जिस एरिया में हो, जिस टाउन में हो, जिस विसिनिटी में, जिस प्रीसेंट में हो, सही है, वो पूरा एरिया ऐसा फील करना शुरू कर देता है जैसा आप फील कर रहे हो उस वक्त। और आप कहते हो कि सब, आप अगर उसकी हाइट पे पहुंच गए तो आप पूरे एरिया को वो फील करा सकते हो, ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि पूरा शहर उस मोमेंट के लिए वो फील करना शुरू कर देगा जो आप उसको फील कराना चाह रहे हो। सही है? तो ये होता है 6 स्टेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशंस बड़ी पावरफुल चीज़ है। सही है, इसको ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, फालतू चीज़ों के ऊपर। ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको समझना चाहिए इमोशंस होता क्या है। सही है, इसको समझें। आप रोज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, आप रोज़ इसको ज़ाया करते हैं, आप इसकी वैल्यू नहीं समझते। तो जब आप इसको प्रिजर्व करना शुरू करेंगे अपने अंदर, तो फिर आपको इसकी सही से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू समझ आना शुरू होगी। और जब वैल्यू समझ आना शुरू होगी तो आप उतना ही देख के और एहतियात से इसका इस्तेमाल करेंगे। पागलों की तरह इधर यूं, ये इमोशन वो इमोशन, फ़ौरन जो पागल हो रहे होते हैं ना दिन में, आप इमोशंस महसूस करने के लिए, ताकि आपको ज़िंदगी महसूस हो। ये खुशी महसूस कर लूँ, ये खा लूँ थोड़ा खुशी, ये इससे बात कर लूँ, थोड़ा रोमांटिक महसूस कर लिया, उससे थोड़ा मैंने लड़ लिया, झगड़ लिया। ये आप दिन गुजारने के लिए पूरा ये सिस्टम कर रहे हो, समझ रहे हो? तो सही है यार, स्टेज 4 पे भी पहुंच जाओ, बड़ी बात है। सही है, वही काफ़ी है।